मिस्टर बीस्ट ने एक खतरनाक चैलेंज रखा जहां टैंक एक साथ 50 लाख रुपए की ओर गोले दागते हैं, लेकिन राहुल को 24 घंटे मिलते हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने के लिए। अगर ये हमले झेलने के बाद भी इनाम सुरक्षित रहता है तो वो पूरा इनाम राहुल का होगा। वो तुरंत एक बैंक कार्ड लेता है जिससे वह कोई भी जरूरी सामान खरीद सकता है। सारा खर्चा मालिक उठाएंगे। वे सबसे पहले एक पुराने ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में जाते हैं जहां राहुल को एक टूटा फूटा कंटेनर पसंद आता है। वे मालिक से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि कंटेनर 12 घंटे के भीतर पहुंच जाना चाहिए। मालिक लालच में आकर दाम दोगुना कर देता है, लेकिन समय कम है और काम बड़ा, तो राहुल सोचते हैं जो पैसों से हल हो जाए वो समस्या नहीं होती। राहुल कंटेनर को सीधे इनामी रकम के ऊपर रखना चाहते हैं। सामने कई बड़े पानी के टैंक लगाते हैं, उसके आगे एक और कंटेनर जिसमें सूखी घास और पत्थर भरे हैं, और सबसे आगे कई कबाड़ गाड़ियां लगा देते हैं। योजना एकदम परफेक्ट लगती है। पैसा सही जगह जाए तो काम भी तेज होता है। कंटेनर समय पर पहुंच जाते हैं और काम तेजी से शुरू हो जाता है। जैसे जैसे काम पूरा होता है चुनौती की शुरुआत भी हो जाती है। टैंकों की तोपें तैयार हैं। अब देखना यह है कि सबसे मजबूत रक्षा सबसे तीव्र आक्रमण से टिक पाएगी या नहीं। तेज धमाके गूंजते हैं। राहुल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगर थोड़ी भी चूक हुई तो इनाम खत्म हो सकता है। आखिरी गोला खुद राहुल दागते हैं और फिर भागते हैं देखने की क्या हुआ। कंटेनर भले ही छेद गया हो, लेकिन इनामी रकम सुरक्षित है। पर ये तो बस पहली चुनौती थी। अब मालिक लाते हैं हजारों किलो की छोटी बमों वाली चुनौती। राहुल को इन बमों की ताकत पता है, इसलिए वो पहले सभी ज्वलनशील चीजें हटाते हैं, टूटे टैंकों को बदलते हैं, फिर 3 कंटेनरों को एक साथ रखकर एक दीवार बनाते हैं। आगे फिर कबाड़ी गाड़ियां लगा दी जाती है। अब राहुल को 24 घंटे में नींद तक नसीब नहीं हुई। थोड़ी देर आराम करते हैं, लेकिन जागने पर सिर्फ 6 घंटे बचे होते हैं। फिर भी साथी पूरी मेहनत से लगे रहते हैं। इस बार की रक्षा दीवार बनती है 17 कबाड़ी गाड़ियों, 6 पानी के टैंक और जितनी भी चीजें पास में मिलती हैं उनसे। अब सवाल ये है कि क्या ये दीवार हजारों किलो की छोटी बमों को झेल पाएगी। जैसे ही राहुल बटन दबाते हैं, तेज धमाके, धुआं और आग चारों ओर फैल जाती है। वो सबसे पहले आग बुझाने दौड़ पड़ते हैं और खुशखबरी, इनाम अभी भी सुरक्षित है। अब अगली चुनौती देखकर उनका मुंह खुला रह जाता है। दर्जनों जलती हुई गाड़ियां आसमान से गिराई जाएंगी। इस बार राहुल सोचते हैं कि इनाम के ऊपर कंक्रीट और पत्थर डालेंगे और ऊपर एक तिरछा कंटेनर रखेंगे ताकि गिरती गाड़ियां फिसल जाएं। योजना के अनुसार सब काम होने लगता है, लेकिन तभी एक मुसीबत आती है। जो पानी का ट्रक आखिरी घंटे में आना था वो सिर्फ 90 सेकंड पहले आता है। अब जितना भिगो सकते हैं उतना ही सही। फिर शुरू होता है असली धमाल। 5 जलती हुई गाड़ियां और 5 जलते बम गिराए जाते हैं। पहली गाड़ी फिसलकर एक और गिर जाती है, लेकिन कुछ जगह आग लग जाती है। एक कंटेनर तो बुरी तरह जलने लगता है। राहुल को याद आता है कि उसने कंटेनर की लकड़ी नहीं हटाई थी। आग बढ़ती जाती है, उनकी चिंता बढ़ती जाती है। पूरी फायर बॉम्बिंग के बाद भी आग 1 घंटे तक जलती रहती है और जैसा सबको अंदेशा था 50 लाख की इनामी रकम जलकर राख हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपके फोन की बैटरी कितनी है बताइए जरा।